दोस्तों, जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे को तैसा टैक्स लगाने की घोषणा की है, जब से पूरी दुनिया भर में हाहाकार मच गया है। टैरिफ के ऐलान के बाद खुद अमेरिका का बाजार 5% तक गिर गया है। मार्केट कैप करीब $2 ट्रिलियन घट गया है। एप्पल और नाइकी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर 12% से ज्यादा गिर गए हैं। वहीं दोस्तों, भारत की बात करें तो अमेरिका ने भारत पर भी 26% टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने इस पर कहा कि मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन टैरिफ पर उनका व्यवहार ठीक नहीं है। इसके बाद भारत ने बोला कि बातचीत से हल निकालने की कोशिश करेंगे। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद से ही ऐलान कर दिया था कि वह सभी देशों पर जैसा दूसरा देश उन पर टैक्स लगाता है, सेम वैसा का वैसा टैक्स वे भी दूसरे देशों पर लगाएंगे। अब दोस्तों, आज अमेरिकी शेयर बाजार का इंडेक्स डाउ जोन्स करीब 1400 अंक यानी कि 3% गिरकर 40,800 के स्तर पर आ गया है। वहीं S&P 500 इंडेक्स भी करीब 220 अंक यानी कि 4% की गिरावट के साथ 5,450 के स्तर पर है। नेस्डेक कंपोजिट सबसे ज्यादा 860 अंक यानी कि 5% गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। इस गिरावट से अमेरिकी शेयर बाजार का मार्केट कैप करीब $2 ट्रिलियन कम हो गया। S&P 500 इंडेक्स का मार्केट कैप 2 अप्रैल को 47.681 ट्रिलियन था, जो कि 3 अप्रैल को घटकर करीब 45.921 ट्रिलियन पर आ गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमेरिका ने सभी आयातित सामानों पर 10% न्यूनतम टैरिफ और कुछ देशों पर इससे भी ज्यादा शुल्क लगाने का ऐलान किया है। जैसे कि चाइना पर 34% टैरिफ लगाया गया है, जबकि वियतनाम पर 46% टैरिफ लगा दिया गया है। इससे वहां से आने वाले सामानों की कीमतें अब बढ़ जाएंगी। इससे कंपनियों की लागत बढ़ेगी, जिसका असर उनके मुनाफे पर भी पड़ेगा। मुनाफा कम होने की आशंका से निवेशकों ने शेयर बेचना शुरू कर दिया है, जिससे बाजार में गिरावट आ गई है। दोस्तों, अमेरिका की ओर से टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद दूसरे देश भी जवाबी टैरिफ लगा रहे हैं। मिसाल के तौर पर देखा जाए तो भारत पर 27% टैरिफ लगा है, तो भारत भी अमेरिकी सामानों पर शुल्क बढ़ा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है, भारत ने शुल्क घटाने का फैसला किया है। इससे ग्लोबल ट्रेड में रुकावट आ सकती है, जिससे सप्लाई चेन प्रभावित होगी। इस अनिश्चितता से निवेशक घबरा गए हैं और उन्होंने शेयर बाजार से पैसा निकालना शुरू कर दिया है। दोस्तों, टैरिफ बढ़ाने से सामान महंगा हो जाएगा। इससे लोग खरीदारी कम करेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी धीमी हो सकती है। साथ ही मांग कम होने से कच्चे तेल की कीमतें भी गिरी है। अमेरिकी क्रूड $69.63 प्रति बैरल, ये कमजोर इकोनॉमी एक्टिविटी के संकेत हैं। इससे निवेशकों का भरोसा डगमगाया है और बाजार में गिरावट भी तेज हुई है। वैसे दोस्तों, जो टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए गए हैं वो 9 अप्रैल से लागू होंगे। अमेरिका में आने वाले सभी सामानों पर अब 10% बेसलाइन यानी कि न्यूनतम टैरिफ लगेगा। बेसलाइन टैरिफ 5 अप्रैल और रेसिप्रोकल टैरिफ 9 अप्रैल रात 12 बजे के बाद से लागू होंगे। बेसलाइन टैरिफ व्यापार के सामान्य नियमों के तहत आयात पर लगाया जाता है, जबकि रेसिप्रोकल टैरिफ किसी अन्य देश के टैरिफ के जवाब में लगाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, कंबोडिया पर सबसे ज्यादा 49% टैरिफ लगाया गया है। वियतनाम पर 46%, श्रीलंका पर 44%, बांग्लादेश पर 37%, थाईलैंड पर 36%, चीन पर 34%, ताइवान पर 32%, इंडोनेशिया पर 32%, दक्षिण अफ्रीका पर 30%, पाकिस्तान पर 29%, दक्षिण कोरिया पर 25%, मलेशिया पर 24%, जापान पर 24% और यूरोपीय यूनियन पर 20% टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमेरिकी सामानों पर सबसे ज्यादा टैरिफ कंबोडिया देश लगाता है। वहां पर 97% टैरिफ वसूला जाता है। भारत की बात करें तो भारत में अमेरिकी सामानों पर लगभग 52% तक टैरिफ लगाया जाता है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने की घोषणा करते हुए कहा कि भारत अमेरिका पर 52% तक टैरिफ लगाता है, इसलिए अमेरिका भारत पर 26% टैरिफ लगाएगा। अन्य देश हमसे जितना टैरिफ वसूल रहे हैं, हम उनसे लगभग आधे टैरिफ लेंगे, इसलिए टैरिफ पूरी तरह से रेसिप्रोकल नहीं होंगे। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि भारत बहुत सख्त है, मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज भारत के शेयर बाजार में भी जमकर गिरावट देखी गई। इसी रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से सेंसेक्स 322 अंक की गिरावट के साथ 76,295 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 82 अंकों की गिरावट रही, ये 23,250 के स्तर पर बंद हुआ। आज दोस्तों, IT, ऑटो और बैंकिंग शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट रही। TCS, HCL, टेक और टेक महिंद्रा के शेयर करीब 4% टूटे। वहीं पावर और फार्मा के शेयर में बढ़त रही। तो दोस्तों, यह थी अमेरिकी टैरिफ को लेकर हमारी एक छोटी सी अपडेट। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस तरह की इंपॉर्टेंट खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।